नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। और दिन भर की भाग दौड़ के बाद जाहिर है कि आप ये जानना चाहेंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास हुआ। तो चलिए हम बताते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में वो खबरें जो आज की सुर्खियां रही हैं। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं आज की 2 बड़ी खबरें। एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एमपी की आदिवासी सीटों पर फोकस कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आदिवासी बाहुल्य सीट के बीजेपी सांसद के खिलाफ स्थानीय स्तर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। इस पर एक खास रिपोर्ट आपके लिए। मिशन 2023 के लिए बीजेपी का खास फोकस आदिवासी बाहुल्य सीटों पर है। एमपी की 230 सीटों में से 47 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। झाबुआ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा एसटी मोर्चा की बैठक ले रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी का फोकस आदिवासी सीटों पर है, तो दूसरी ओर आदिवासी बाहुल्य सीट खरगोन के बीजेपी सांसद गजेंद्र पटेल की गुमशुदगी के पोस्टर इलाके में लग गए हैं। दरअसल खरगोन के धूलकोट और जूना बिलवा गांव में आजादी के बाद से अब तक सड़क नहीं बनने से लोग नाराज हैं और लोगों ने सांसद के गुमशुदगी के पोस्टर लगा दिए हैं। हाल ही में धार जिले के मांडू में बीजेपी ने पदाधिकारियों की बड़ी बैठक ली है। बीजेपी इस बात को अच्छे से जानती है कि आदिवासी सीटों पर बढ़त मिलने से सत्ता के करीब पहुंचना आसान होगा, लेकिन आदिवासी सीट पर बीजेपी नेताओं की गुमशुदगी के पोस्टर संगठन की चिंता बढ़ा सकती है। इंदौर में सीएम शिवराज ने ये कहा है कि भोजशाला की मां वाघ देवी की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए कोशिश करेंगे, जिसके बाद धार की भोजशाला फिर से सुर्खियों में आ गई है। देखिए रिपोर्ट। धार की भोजशाला एक बार फिर सुर्खियों में है। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोजशाला की मां वाघ देवी की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए वो प्रयास करेंगे। वाघ देवी की प्रतिमा को लाने की पहल करने की मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये पहल प्रारंभ प्रभावी होगी। आपको बता दें कि अंग्रेज धार की भोजशाला से वाघ देवी की मूर्ति लंदन ले गए थे, जो वर्षों से लंदन के म्यूजियम में है। तो वहीं भोजशाला में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग अपना अपना अधिकार जताते हैं। साथ ही हिंदू संगठन वर्षों से भोजशाला मुक्ति को लेकर प्रयासरत है। शिवराज सिंह चौहान ने कि मां वाघ देवी को भोजशाला में स्थापित करेंगे, इसके लिए ईमानदारी से प्रयत्न करेंगे। निश्चित ही धार का हिंदू समाज, भोजी समिति और सत्याग्रही सब मिलकर इनका साधुवाद करते हैं। आपको बता दें कि हर मंगलवार को हिंदू समुदाय के लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, तो वहीं शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करते हैं। ग्वालियर नगर निगम की 113 सड़कें गारंटी पीरियड में होने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रही हैं, जिसके बाद ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग उठ रही है। खराब सड़कों को ठीक करने को लेकर सीएम शिवराज के सख्त निर्देश के बाद भी ग्वालियर नगर निगम की 113 सड़कें गारंटी पीरियड में होने के बावजूद ठीक नहीं हुई हैं। ठेकेदार ने उन्हें रिपेयर करने से मना कर दिया है, जिसके बाद निगम ठेकेदार के खिलाफ नोटिस जारी करने के साथ उन्हें ब्लैक लिस्टेड करने की मांग उठ रही है। सड़कों को सुधारने के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, महापौर शोभा सिकरवार कई बार अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं, लेकिन अब तक सड़कों के निर्माण का काम शुरू नहीं हो पाया। पीरियड की जो सड़कें हैं, अगर वो गारंटी पीरियड के अंदर ही खत्म हुई है तो उन पर ठेकेदार खुद करके देगा काम। अगर गारंटी पीरियड के बाहर हो चुके हैं तो उस पर फिर काम करेंगे। एक जो पैचवर्क वाला था उसका कार्य भी हो गया है, लेकिन वो पूरी की पूरी दोबारा से बनाई जा रही है और वो स्मार्ट सिटी की मदद बनाई जा रही है। ऑलरेडी हमने उसकी कार्य योजना बना ली है। अधिकतर सड़कों को अमृत योजना के तहत पानी और सीवेज लाइन बिछाने के दौरान खोदा गया था और खोदने के बाद सड़कों का निर्माण 3.5 साल बाद भी नहीं करवाया गया, जिससे ये सड़क और जर्जर हो गई है। इधर जबलपुर में आयुष्मान योजना को लेकर हुए फर्जीवाड़े में स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है। एसआईटी की टीम तत्कालीन सीएमएचओ से भी पूछताछ करने जा रही है। इस पर एक रिपोर्ट। जबलपुर में आयुष्मान योजना में हुए करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े में स्वास्थ्य विभाग की भी मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि फर्जीवाड़े की जांच कर रही पुलिस की एसआईटी की टीम जब आयुष्मान भारत विभाग के अधिकारियों के अलावा जबलपुर के तत्कालीन सीएमएचओ से भी पूछताछ करने पहुंची। एसआईटी ये पता लगाना चाहती है कि आयुष्मान योजना के मरीजों को होटल में भर्ती रखकर इलाज दिखाने वाले सेंट्रल किडनी हॉस्पिटल का कब और कितनी बार निरीक्षण किया गया। जो जानकारियां एसआईटी ने मांगी थी
वो मेरे कार्यालय द्वारा आयुष्मान भारत CEO कार्यालय भोपाल से प्राप्त कर उन्हें प्रदाय कर दी गई है। 4,500 जो मरीजों का इलाज विगत 2 वर्षों में हॉस्पिटल के द्वारा किया गया था, उसकी भी पूरी जानकारी हमने आयुष्मान के वरिष्ठ कार्यालय से बुलवाई है। बीते 2.5 सालों में सेंट्रल किडनी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत 4,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज दिखाया गया है, जिसके बाद हॉस्पिटल को सरकार से करीब 12 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 5 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक भोपाल में वायु प्रदूषण का स्तर 216 तक जा पहुंचा है, तो वहीं सिंगरौली की अगर बात करें तो ये आंकड़ा 258 पर है। इसके अलावा मंडीदीप, कटनी और ग्वालियर की आबोहवा भी गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की ताज़ो हवा एक बार फिर से बिगड़ने लगी है और कारण है कि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने लगा है। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लगे हुए बोर्ड जो इस बात का साफ तौर पर खुलासा करते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत जो 5 शहर हैं उनमें अब हवा में जहर धीरे धीरे घुलने लगा है। बोर्ड जिस प्रकार से बता रहा है और इसके अलावा जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें 5 शहरों के नाम शुमार है, जिसमें सिंगरौली, ग्वालियर, भोपाल, मंडीदीप और कटनी ऐसे शहर हैं जिसमें अब चिंता की बात है क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार हो चुका है। 200 के पार होने का मतलब है कि जो गुणवत्ता है वो बेहद खराब है। और जो आंकड़े बता रहे हैं सिंगरौली में फिलहाल जो इंडेक्स है वो 258 पर पहुंच गया है, ग्वालियर में यही इंडेक्स 240 पर है, भोपाल में 210 के पार हो चुका है, मंडीदीप में 218 तो कटनी में 216 के पार फिलहाल एयर जो क्वालिटी इंडेक्स है वो दिखाई दे रहा है। तापमान में गिरावट आ रही है और यही कारण है कि जब जब तापमान में गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं जो एयर पॉल्यूशन है वो लगातार बढ़ता जाता है, आर्द्रता के कारण भी बढ़ता है। और इसके अलावा जिस प्रकार से वाहनों की चहल पहल और इंडस्ट्रियल एरिया लगातार बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात की चिंता का विषय बना हुआ है कि राजधानी भोपाल समेत 5 शहरों की हवा फिर से एक बार दूषित हो चली है। कैमरामैन अभिषेक के साथ शिखिल व्यवहार, IBS24 भोपाल। भोपाल में अब सभी लोगों की यूनिक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। इस हेल्थ आईडी को आभा यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नाम दिया गया है, जिसके तहत व्यक्ति की हेल्थ से जुड़ी पूरी डिटेल, पूरा मेडिकल रिकॉर्ड सेव कराया जाएगा। जब भी कोई मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचेगा तो आईडी के जरिए डॉक्टर को मरीज की मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी मिल सकेगी, जिससे उपचार आसान होगा। वहीं शहर के 40 स्वास्थ्य संस्थाओं पर यूनिक हेल्थ आईडी बनाई जा रही है। बता दें कि भोपाल CMHO ने यह बताया है कि आईडी बनाने के लिए सिर्फ आधार नंबर और आधार लिंक मोबाइल नंबर की ही आवश्यकता होगी। हेल्थ आईडी के बन जाने से मरीजों को अपनी जांच और इलाज के रिकॉर्ड की फाइल संभाल कर रखने से भी मुक्ति मिलेगी। वहीं सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जिन्हें गंभीर बीमारी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू हुआ है, जिसके तहत ये जिसको हम आभा आईडी या आभा डिजिटल कार्ड भी कह रहे हैं वो सभी नागरिकों के बनाए जाने हैं और ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है। जैसा कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें ये सभी जो बीमारियां और इसके अतिरिक्त जो जांचें होती हैं उनका रिकॉर्ड भी इन्हीं में धीरे धीरे स्मार्ट कार्ड की तरह स्टोर किया जाएगा। रतलाम मंडल की पहली हेरिटेज ट्रेन पर यात्रियों की डिमांड कम हुई है। जुलाई में शुरू हुई हेरिटेज ट्रेन बारिश में सबसे ज्यादा डिमांड भी थी, मगर अब ठंड की दस्तक के साथ ही ट्रेन में सीटें खाली जाना शुरू हो चुकी हैं। एडवांस बुकिंग में भी कमी देखने को मिल रही है। वहीं ये ट्रेन यात्रियों को महू से कालाकुन, पताल पानी की वादियों का सफर करवाती है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से 20 से 25% लोग ही इसमें यात्रा कर रहे हैं और स्थिति ऐसी ही अगर रही तो रेलवे त्योहारों के बाद ट्रेन को बंद भी कर सकता है। हालांकि रेलवे अधिकारियों का ये कहना है कि फिलहाल ट्रेन चल रही है और जब ट्रेन अधिक खाली जाएगी तो इसे कुछ महीनों के लिए बंद किया जा सकता है।
क्या है कि बारिश फिर से बारिश का वो आ चुका है, तो इसकी वजह से अभी भी ट्रेन फुल चल रही है। तो आने वाले टाइम में अभी थोड़े दिन बाद में जो दिवाली दशहरा हो सकता है कि पिकनिक के लिए लोग जाएं और थोड़ा ठंड का मौसम भी रहेगा, तो ट्रेन को अभी कंटिन्यू करेंगे। हम लोग गर्मी से पहले ही इसको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि पैसेंजर नहीं रहता तो फिर वो ट्रेन चलाने का कोई मतलब नहीं रहता। शहडोल में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीर आई सामने। छात्रों से धुलवाई जा रही स्कूल की कुर्सियां, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। भोपाल के वीआईपी रोड पर ऑटो स्टंट का वीडियो वायरल। ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस, ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में 25 नवंबर से होगी धान की खरीदी। धान खरीदी के लिए अब तक 8 लाख किसानों ने किया पंजीयन। 1204 जन केंद्रों में की जा रही है खरीदी। खरगोन के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर किया अनूठा प्रदर्शन। बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और निर्दलीय विधायक के लगाए गुमशुदा के पोस्टर लगाकर शहर में निकाली रैली। पन्ना के अजयगढ़ में अवैध उत्खनन पर कार्रवाई। खनिज विभाग की टीम ने केन नदी से 7 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। सतना शहर में 125 साल पुराने हनुमान मंदिर को हटाने की तैयारी कर रहा नगर निगम। निगम के फैसले पर लोगों ने जताया विरोध। समाज सेवियों ने मंदिर में हनुमान चालीसा का किया पाठ। ग्वालियर में डेंगू केस में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। 24 घंटे में 19 नए मरीजों की हुई पुष्टि। कुल मरीजों का आंकड़ा 280 के पार। पन्ना में लगातार बढ़ते जा रहे डेंगू के मामले। बीते 24 घंटे में डेंगू के 15 मरीज आए सामने। स्वास्थ्य विभाग लार्वा को खत्म करने के लिए कर रहा है दवाई का छिड़काव। ग्वालियर में मॉर्निंग वॉक पर निकली बुजुर्ग महिला के साथ लूट। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देकर वारदात को दिया अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में सीएम राइज स्कूल का हुआ भूमि पूजन। सीएम शिवराज ने प्रदेश के 69 सीएम राइज स्कूल की शुरुआत। सीएम शिवराज इंदौर में आयोजित यंग थिंकर्स फोरम कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। मां वाग्देवी की प्रतिमा को वापस लाने की घोषणा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को दी सलाह। कहा दोनों नेता गुजरात में न करे पार्टी का प्रचार। कमलनाथ अपने ऊपर हाथ का कलंक न लें। मुरैना में गुड्डा गैंग के आतंक पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा गुड्डा का कोई गैंग नहीं, गुड्डा एक बदमाश, बड़े से गड्ढे में कर देंगे दफन। नशे के खिलाफ सोमवार की बैठक पर नरोत्तम मिश्रा ने दी प्रतिक्रिया। कहा प्रदेश में नशे के कारोबार को कर देंगे नष्ट। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मदरसे में एडमिशन की खबर का किया खंडन। विदिशा से आ रही थी खबरें। नरोत्तम मिश्रा ने ली विदिशा प्रशासन से जानकारी। खंडवा में बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मौलवी के खिलाफ दर्ज की गई है एफआईआर। पुलिस मामले के हर एंगल से कर रही है जांच। रूस के राष्ट्रपति के मोदी की तारीफ पर वीडी शर्मा का बयान आया सामने। कहा दुनिया मान रही मोदी का लोहा, भारत जल्द ही विश्व गुरु बनेगा। एमपी के सभी स्कूलों में फिर से मध्य प्रदेश गान होगा। 1 नवंबर यानी कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर होगी शुरुआत। भोपाल में सीबीआई और एनएचडीसी ने संयुक्त रूप से फिट इंडिया फ्रीडम रन का किया आयोजन। अधिकारियों और कर्मचारियों ने 5 किलोमीटर की लगाई दौड़। भोपाल के जेपी जिला अस्पताल में डिजिटल हेल्थ कार्ड बनना शुरू। कार्ड में व्यक्ति की पूरी मेडिकल हिस्ट्री होगी। 3 दिवसीय दतिया महोत्सव का हुआ समापन। अंतिम दिन बॉलीवुड सिंगर हिमेश रेशमिया ने दी प्रस्तुति। कार्यक्रम में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और उनके बेटे भी हुए शामिल। राजधानी भोपाल की खूबसूरती को बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की तैयारी। नगर निगम अध्यक्ष ने पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र। भोपाल में संजीवनी क्लिनिक पर सख्ती। निरीक्षण के बाद सीएमएचओ ने 12 को जारी किया नोटिस। समय पर नहीं आने पर कार्रवाई की कही बात। हवाओं का रुख बदलने से मध्य प्रदेश में गुलाबी ठंड में दी दस्तक। मौसम विभाग के मुताबिक 31 अक्टूबर के बाद और बढ़ेगी ठंड।